नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे अभी तक की सबसे बड़े समाचार के बारे में, जिसमें वरिष्ठ सिया धर्मगुरु ने उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव और आसान कर दिया है। आपको बताएंगे शिया कम्युनिटी यानी मुस्लिम सिया कम्युनिटी बीजेपी का पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही है। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चौथे चरण के चुनाव आते आते हिंदुत्व की प्रचंड लहर देखने को मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर वरिष्ठ सिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कलवे जवाद नकवी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की गई है, जो दंगा फसाद रोकने में सक्षम हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें मौलाना जवाद ने बिना नाम लिए मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द समझी जाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिया कौम से एक व्यक्ति को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उससे टिकट वापस ले लिया गया, जो अपने आप में कौम के लोगों का एक अपमान है। रविवार को वायरल हो रहे इस वीडियो में मौलाना जवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की जोरदार तारीफ कर रहे हैं। योगी सरकार की तारीफ करते हुए मौलाना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिया कम्युनिटी के लिए काफी काम किया है, ऐसे में हमें उन्हें वोट देना चाहिए जिसने हमारी मदद की है। जो हमें दुख दे रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है। जो दंगा फसाद को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम है, यानी बीजेपी की सरकार, उनको वोट करना चाहिए। चौथे चरण के चुनाव में 59 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि लखनऊ के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में 23 फरवरी को होने वाले वोटिंग से पहले ये बड़ा ऐलान मौलाना की तरफ से किया गया है। और सिया वोटर इससे पहले भी बीजेपी का सपोर्टर रहा है, चाहे अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़े हो या फिर दोस्तों राजनाथ सिंह, सभी को समर्थन मिला है। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शिया कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी। और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिमों की हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी केवल सुन्नी कम्युनिटी के लीडरों को आगे करती है। ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों राजनीति के लिए कट्टरवाद फैलाने का आरोप समाजवादी पार्टी पर पुरजोर तरीके से प्रमाणित होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आपको बताते चले कि यूपी विधानसभा चुनाव का दौर अभी जारी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी सत्ता पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए पार्टी दमखम भर रही है। और ऐसे में दोस्तों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये जानकारी है, जहां पर संतों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे इंजीनियरिंग और प्रबंधन में माहिर संतों की टोली को अपने साथ में जोड़ा जा रहा है। ये संत बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए निकलेंगे, जिसमें अखाड़ा परिषद के संतों से लेकर जूना अखाड़ा और दंडी बाड़ा के साथ साथ आचार्य बाड़ा के भी संत शामिल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मठों, मंदिरों के महंतों और महामंडलेश्वर को व्हिप जारी कर दिया है। इसके लिए कई तरीके की बैठकें लगातार की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि महामंत्री महंत हरिगिरी प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा, चित्रकूट के साथ साथ काशी के संतों और पीठाधीशों के साथ बैठकें कर रहे हैं। सनातन हिंदू संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के लिए महामंडलेश्वर की एक टोली बनाई गई है। और खासकर बड़ी बात यह है कि जो साधु संत टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उन सभी को अपने साथ में भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अध्यात्म के साथ साथ तकनीकी का इस्तेमाल करके बीजेपी के लिए जनता के बीच में एक माहौल बनाया जाए। और जिस तरीके से हिंदुत्व को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है आज के इस दौर में, उसको और ज्यादा प्रखर तौर से जनता के बीच में पहुंचाया जाना चाहिए। दोस्तों इसको लेकर संतों ने भी अब हुंकार भर दी है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बनारस के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिखाई दे रहा है कि जनता उसको वोट नहीं करेगी। उस प्रत्याशी का नाम है अशफाक, जो अपने आप को भगवान राम का वंशज बताकर वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी हर तरीके के दांव खेल रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को ही पहले स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन अब उनके प्रत्याशी भगवान राम का अपने आप को वंशज बताकर वोट मांग रहे हैं। सपा के प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू ने मीडिया के सामने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कहते हैं कि जय श्री राम, हम भी जय श्री राम के वंशज हैं। उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अशफाक ने कहा कि वो पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और भाजपा के खिलाफ माहौल है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर अपने आप को भगवान राम का वंशज बता रहे हैं। दोस्तों यानी धीरे धीरे करके सभी नेता लाइन पर आते जा रहे हैं। सभी को पता चल चुका है कि हिंदुत्व लोगों की सबसे मूलभूत सुविधा है, उसके बाद अन्य मुद्दे पर बातचीत की जाती है, और इसीलिए हिंदुत्व सबसे कॉमन चीज अब सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनाने लगी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी भी इसी लाइन पर आ रही है। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का साथ में जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय जय श्री राम, वंदे मातरम दोस्तों।